हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंगलम क्लासेस। मंगलम क्लासेस में आपका स्वागत है। और कल के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था प्राग ऐतिहासिक काल से, और इस वीडियो का टॉपिक है, आज के क्लास का टॉपिक है ताम्रपाषाण काल से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार का, किस धातु का उपयोग किया है। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो याद रखेंगे कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया था। किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का उपयोग मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया था। और तांबा में टीन मिलाने से, तांबा में प्लस टीन मिलाने से कांस का निर्माण होता है, कांसा का निर्माण होता है। और ये कांस युगीन सभ्यता जो है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता कहलाती है। इसी कारण से हम लोग इसका अध्ययन, ताम्रपाषाण काल का अध्ययन हम लोग हड़प्पा सभ्यता से पहले कर रहे हैं। तो चलिए, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर कि कौन सी धातु सर्वप्रथम मानव ने उपयोग किया था? तो सर्वप्रथम मानव ने तांबे का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है कि ताम्रपाषाण काल में किस प्रकार के औजारों का उपयोग होता था? ताम्रपाषाण काल में किस प्रकार के औजारों का उपयोग होता था? तो यहां पर आप देखेंगे क्या कि यहां पर प्रश्न जो पूछा गया है कि ताम्रपाषाण काल में, तो ऑब्वियस है कि ताम्र और पाषाण ये दोनों से बने औजार का उपयोग ताम्रपाषाण काल में होता था। तो ऑप्शन है ताम्र से बने औजार अर्थात तांबे से बने औजार, बी पाषाण, पाषाण अर्थात अर्थ होता है पत्थर, तो पत्थर से बने औजार। तो सही ऑप्शन है इसमें उपरोक्त दोनों, ताम्र और पाषाण दोनों से बने औजारों का उपयोग होता था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि ताम्रपाषाण काल में के अंतर्गत कितनी मुख्य संस्कृति थी? कितनी मुख्य संस्कृति थी? तो देखिए, ताम्रपाषाण काल जो था वो कुछ संस्कृति पूर्व हड़प्पा संस्कृति थी, कुछ हड़प्पा समकालीन संस्कृतियां थी और कुछ उत्तर हड़प्पा संस्कृति थी। परंतु ताम्रपाषाण काल में जो हम लोग पढ़ते हैं वो 4 प्रमुख संस्कृति हम लोग देखते हैं। पहला आहड़ संस्कृति, दूसरा मालवा, तीसरा कायथा और चौथा जौरवे संस्कृति हम लोग ताम्रपाषाणिक काल में पढ़ते हैं। तो आहड़ कहां स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में आहड़ स्थित है। मालवा और कायथा ये दोनों मध्य प्रदेश और जौरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है। तो ये प्रमुख 4 संस्कृतियों के बारे में हम लोग प्रश्न भी इसी 4 संस्कृति के बारे में बात करेंगे। तो कितनी मुख्य संस्कृति? 4 मुख्य संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि आहड़ संस्कृति का प्राचीन नाम क्या है? आहड़ संस्कृति का प्राचीन नाम क्या है? तो आहड़ संस्कृति का प्राचीन नाम तांबावती है, या ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि यहां प्रचुर मात्रा में तांबे के औजार मिले थे। इसी कारण से आहड़ संस्कृति जो राजस्थान में है इसे तांबावती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो याद रखेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। बी इज द राइट आंसर। किस मंत्रालय के अधीन? काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये इसका सही जवाब है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? यह भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। अब इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस स्थल से कपड़ों पर छपाई या ठप्पे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कपड़ों पर छपाई या ठप्पे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ए आहड़ से हमें कपड़ों पर छपाई व ठप्पे के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपड़ों पर छपाई और ठप्पे आहड़ संस्कृति या आहड़ से प्राप्त हुए हैं, जो राजस्थान में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 किस ताम्रपाषाण स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहां से? गिलुंड से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे, गिलुंड ये राजस्थान में, ये भी एक संस्कृति है, गिलुंड जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोगों ने मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाते थे? कहां के?
अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिशा में लोग मृतकों को दफनाते थे या समाधान की प्रक्रिया होती थी। तो यहां पर है महाराष्ट्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर मृतकों को महाराष्ट्र में दफनाते थे, कलश में डालकर मृतकों को कलश में डालकर उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्वे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? जॉर्वे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ये जॉर्वे संस्कृति है कहां? ये जॉर्वे संस्कृति पाई गई थी महाराष्ट्र में जॉर्वे संस्कृति। और इस जॉर्वे संस्कृति के बारे में पूछ रहा है कि इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा? दैमाबाद, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा संस्कृति किस लिए जानी जाती है? मालवा संस्कृति किस लिए जानी जाती है? तो मध्य भारत में जो मध्य भारत की ये संस्कृति है, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, ये दोनों संस्कृतियां मध्य भारत में है। तो ये किस लिए जाने जाती है? तो ये सर्वोत्तम प्रकार के मृद भांड के लिए जानी जाती है। मृद भांड का मतलब समझेंगे, मिट्टी के बर्तन मृद भांड का अर्थ होता है, याद रखिए। तो सर्वोत्तम प्रकार के मृद भांड के लिए जानी जाती है। और ये सिर्फ मालवा संस्कृति से नहीं, ये ताम्रपाषाणी काल में ही सबसे उच्च क्वालिटी या उच्च कोटि की मृद भांड यहां बनाए जाते थे। तो सी, मालवा संस्कृति किस लिए? सर्वोत्तम प्रकार के मृद भांड के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास तथा रुई से बने धागे कहां से प्राप्त हुए हैं? कपास तथा रुई से बने धागे महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में कहां से? नेवासा से प्राप्त हुए हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है? तो आहड़ संस्कृति बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है। आहड़ संस्कृति कहां? राजस्थान में आहड़ संस्कृति, और ये बनास नदी के तट पर स्थित है, इस कारण से ये बनास संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी संस्कृति? आहड़ संस्कृति, याद रखिए। किस नाम से? बनास संस्कृति के नाम से कौन सी? आहड़ संस्कृति जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़, गिलुंड और गणेश्वर किस राज्य में स्थित हैं? ये तीनों राजस्थान में स्थित है। कहां? राजस्थान में स्थित है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? मालवा संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहां उत्कृष्ट कोटि के मृदभांड के प्रमाण मिले हैं, वृषभ पूजा के साक्ष्य मिले हैं, उपरोक्त दोनों। तो सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। यहां उत्कृष्ट कोटि के मृदभांडों का प्रमाण मिला है, वृषभ पूजा के भी साक्ष्य यहां से मिले हैं। कहां से? मालवा संस्कृति से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, मालवा, नगदा व नवदा टोली किस संस्कृति से संबंधित हैं? तो जहां मालवा है अर्थात मालवा संस्कृति से संबंधित है। मालवा, नगदा व नवदा टोली किस संस्कृति से? पहले ही प्रश्न में आपको आंसर है, मालवा संस्कृति से ये तीनों संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदा टोली में कई प्रकार के अनाजों का ढेर मिला है। यह ताम्रपाषाण सभ्यता में सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल है। यह किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां? नवदा टोली, जहां सबसे अधिक मात्रा में अनाजों का ढेर मिला है। अनाजों का ढेर सबसे अधिक भी अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक अनाजों का ढेर कहां मिला है, तो आपका आंसर होगा नवदा टोली। और नवदा टोली कहां स्थित है? ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 कि ताम्रपाषाण संस्कृति में महाराष्ट्र निम्नलिखित में कौन से स्थल हैं? ताम्रपाषाण संस्कृतियों में महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी स्थल हैं? जॉर्वे, दैमाबाद, नेवासा, इनाम गांव, उपरोक्त सभी। तो जॉर्वे, दैमाबाद, नेवासा, इनाम गांव, ये सभी जगह जो स्थल हैं ये महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। तो ताम्रपाषाण संस्कृतियां में महाराष्ट्र में ये सभी चारों संस्कृति जो चारों स्थल हैं वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसमें कुछ जो स्थल थे वो नगरीय स्थल थे। फिर से मैं क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा हूं कि ताम्रपाषाण ग्रामीण संस्कृति थी, परंतु कुछ जो स्थल थे वो नगरीय स्थल थे। तो निम्नलिखित में से नगरीय स्थलों को चिन्हित करें। कालीबंगा, हड़प्पा, दैमाबाद व इनाम गांव या आहड़।
तो सही आंसर है महाराष्ट्र में जॉर्वे संस्कृति के ये दो प्रमुख स्थल थे, डैमाबाद व इनाम गांव। ये दोनों नगरीय स्थल थे। कौन सी? जॉर्वे संस्कृति से संबंधित थे और कहां थे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन सी काली मिट्टी का क्षेत्र था जहां से कपास व पटसन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो नेवासा से कपास व पटसन के प्रमाण कहां से मिले हैं? पटसन के प्रमाण नेवासा से प्राप्त हुए हैं। यह भी महाराष्ट्र में एक स्थल है, नेवासा। अगला प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में वृषभ अर्थात सांड किसका प्रतीक था? यह धार्मिक पंथ का प्रतीक था। कौन सा? वृषभ अर्थात सांड, यह धार्मिक पंथ का प्रतीक था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि मातृदेवी की प्रतिमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मातृदेवी की प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई है? मातृदेवी की प्रतिमा इनाम गांव से, कहां से? इनाम गांव से प्राप्त हुई है। इनाम गांव जॉर्वे संस्कृति का एक स्थल है और महाराष्ट्र में है, स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो कहां से? इनाम गांव से प्राप्त हुई है। तो मैंने आपको ताम्रपाषाण कालीन से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बताया और इस पर आधारित आप 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे ताम्रपाषाण से आने वाले प्रश्न आपको छूटे नहीं परीक्षा में। तो अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो और इससे कुछ सीखे होंगे तो जरूर एक सहयोग करें, एक सपोर्ट करें। योगदान आपका, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मंगलम चैनल को। और अगला जो टॉपिक होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता ये मेरा अगला टॉपिक है, जिस पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहेगा, इसलिए इसमें 2 पार्ट में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। धन्यवाद, जुड़े रहें। धन्यवाद छात्रों।